आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीविंग टेक्नोलॉजी ट्रेड में सैंपल फाइल किस तरीके से बनाई जाती है उसके बारे में जानेंगे। ये जो फाइल है हमारी, ये A3 सीट्स है। इसमें आप जब बनाएं तो आप कोई भी सीट आप प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि A3 सीट ही प्रयोग करनी है। तो यहाँ पर हमने ये जो फाइल बनाई है इसमें A3 सीट्स का प्रयोग किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये इंडेक्स बनाया है, जो भी हमने सैंपल बनाए हैं उनके सभी नाम लिखे हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से पेज पे हमारा कौन सा सैंपल है। उसके बाद हमने यहाँ पर बुनाई का सैंपल बनाया है। वीविंग, बुनाई मतलब कपड़ा कैसे बनता है, किस तरीके से हम उसकी बुनाई करते हैं। तो ये हमारे वीविंग के 2 डिजाइन हमने बनाए हैं। वीविंग में क्या है, आप कुछ भी बनाओ, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, कुछ भी बनाओ, डिजाइन अपने आप ही उभर के आता है। तो ये वीविंग के सैंपल है और ये इसकी थ्योरी है। नेक्स्ट है हमारा सीधी लाइन कैसे लगाई जाती है। सीधी लाइन के बारे में, कैसे कैसे हम सिलाई लगाते हैं, कैसे हम उसको खोलते हैं, उसके बारे में ये उसकी थ्योरी है। चौकोर सिलाई, उसके बाद फिर ये जिगजैग सिलाई, ये इन सभी की हमारी थ्योरी है। उसके बाद गोल सिलाई, अर्ध गोल सिलाई, स्क्रोल, इन सभी की यहाँ पर हमने यहाँ पर थ्योरी लिखी है, कैसे कैसे बनाई गई है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, कौन से वस्त्र में प्रयोग किया जाता है, क्या डिजाइन डाला जाता है, ये विवरण इसका दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद है सादी सिलाई, प्लेन सिलाई जिसको बोलते हैं, जो कि हम नॉर्मली ही प्लेन एक टाका लगाते हैं सीधा, वो है। फिर है गुम सिलाई, इसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद है टॉप सिलाई, टॉप सिलाई मतलब टॉप में कैसे सिलाई लगाई जाती है। कॉर्डेड सिलाई, कॉर्डेड मतलब धागा डाल के हम उसमें कैसे सिलाई लगाते हैं, कैसे पाइपिंग निकालते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर विवरण दिया गया है। ये है हाफ डॉट, जो ब्लाउज वगैरह में प्रयोग की जाती है, ट्राउजर में प्रयोग की जाती है। ये है फुल डॉट, जो हमारे कुर्तों में, सूट्स में प्रयोग की जाती है। उसके बारे में यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखी गई है, डिटेल दी है इसमें। फिर है प्लीट्स, प्लीट्स का प्रयोग कैसे, क्यों, कितना किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इन्वर्टेड प्लीट, बॉक्स प्लीट, इन्वर्टेड प्लीट की थ्योरी और बॉक्स प्लीट की थ्योरी यहाँ पर मेंशन की गई है कि ये प्लेट्स कहाँ डलती है, कैसे डलती है। इसके बाद आती है हमारी गैदरिंग, गैदरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। फिर है गेजिंग, गैदरिंग और गेजिंग में क्या अंतर होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है। फिर है झालर यानी कि फ्रिल, फ्रिल जो हम प्रयोग करते हैं पेटीकोट में या सूट में, या फिर हम ब्लाउज में भी करते हैं, फ्रॉक में करते हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर विवरण दिया है। फिर नेक्स्ट है हमारा हाथ का टाका। सबसे पहले ये वी टाका, मच्छी टाका, आई टाका, पहाड़ी टाका, इन सभी के बारे में यहाँ पर कैसे बनाया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये डिटेल में इसका लिखा गया थ्योरी में। फिर नेक्स्ट है हमारा कच्चा टाका, साधारण टाका, इसको डायगोनल स्टिच बोलते हैं। डबल धागे की तुरपाई यानी कि धागे को डबल करके तुरपाई की जाती है। इसके बारे में लिखा गया है कि डबल धागे की तुरपाई कौन कौन से गारमेंट्स को बनाने में की जाती है। इसके बाद है ये ब्लैंकेट हेम, कंबल टाके, ये सभी कंबल टाके के प्रयोग है। ये अलग डिजाइन है, ये अलग है, ये अलग है, इसके बारे में ये लिखा गया है यहाँ पे। फिर है अंधी तुरपाई यानी कि न दिखने वाली तुरपाई, इसको जब हम करते हैं तो बाहर बिल्कुल पता नहीं चलता कि तुरपाई कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म है, उसके बारे में भी यहाँ लिखा गया है। फिर यह है बखिया का टाका, फिर ये किनारे को कैसे फिनिश किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। फिर हम यहाँ पर हाथ के टाकों पे फिर से आ जाते हैं। ये चैन स्टिच है, ये डंडी टाका है, ये फेदर स्टिच है डबल,
और ये सीधा फेदर सिंगल। डबल ये इसलिए है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये डबल है, यहाँ पर डबल धागे हैं और ये सिंगल धागे हैं। इसके बारे में हमने यहाँ पर विवरण दिया है थ्योरी में। फिर ये टक्स, टक्स डिजाइन डालने के लिए हम सूट्स में डालते हैं, गाउन में डालते हैं, बेडशीट बनाते हैं, यहाँ पर टक्स का प्रयोग किया जाता है। टक्स के बारे में भी यहाँ पर थ्योरी में मेंशन किया हुआ है। फिर है क्रॉस टक्स। क्रॉस टक्स, चौकोर टक्स कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में यहाँ थ्योरी लिखी हुई है। उरेब टक्स, उरेब टक्स कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, कितना कपड़ा इसमें लगता है, उसके बारे में यहाँ विवरण दिया गया है। फिर है डेकोरेटिव टक्स। डेकोरेटिव टक्स, टक्स डालने के बाद उसको कैसे डेकोरेट किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है और थ्योरी में इसका विवरण दिया गया है। फिर है केसिंग, पोटली कैसे बनाई जाती है, डिजाइनर पोटली कैसे बनाई जाती है, लास्टिक वाली कैसे बनाई जाती है, डोरी वाली कैसे बनाई जाती है, ये केसिंग के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। फिर इसके बाद है फेसिंग। फेसिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में यहाँ विवरण दिया गया है और यहाँ इसका सैंपल लगाया गया है। फिर है पाइपिंग। पाइपिंग हम यहाँ कंट्रास्ट लगाते हैं, प्लेन लगाते हैं, सेम लगाते हैं, मैचिंग करके लगाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। फिर है शेप्ड पाइपिंग। किसी भी शेप में पाइपिंग को कैसे निकाला जाता है, वो ये ऐसे इसमें निकाल करके दिखाया गया है और उसके बारे में लिखा गया है कि शेप्ड पाइपिंग निकालते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे निकाली जाती हैं। फिर है ये चौकोर गला, कि हमारा चौकोर गला कैसे बनता है, उसके बारे में यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है। फिर है गोल गला। गोल गले के बारे में यहाँ पर थ्योरी लिखी है कि कैसे बनता है और कौन कौन से गारमेंट्स में बनता है, किस तरीके से बनाया जाता है। फिर है ये कंटिन्यू प्लेकेट, लगातार ठोका। लगातार ठोके के बारे में यहाँ टिप्पणी दी गई है, लिखा गया है इसमें कि कैसे कैसे बनाया गया जाता है और कौन से गारमेंट्स में प्रयोग किया जाता है। फिर है एक जोड़ वाला ठोका, जो एक बार में ही खत्म होता है, एक बार में ही बनता है, उसके बारे में यहाँ पर थ्योरी दी हुई है और यहाँ सैंपल बनाया हुआ है। इसके बाद है डिजाइनर गला। कोई भी डिजाइन का गला कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है और यहाँ सैंपल लगाया गया। ये फिर है वी गला। वी गला कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बनाए जाते हैं, क्या सावधानियां रखनी होती है, उसके बारे में यहाँ थ्योरी में लिखा गया है। फिर है यहाँ दो जोड़ वाला ठोका, जो डबल पट्टी का प्लेकेट होता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कैसे कैसे बनाया जाता है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है बॉक्स। फिर है यहाँ पर हमारी पैच पॉकेट। पैच पॉकेट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है और ये इसका सैंपल लगाया गया है। फिर है ये बैन। बैन के बारे में यहाँ लिखा गया है कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, कितने कितने प्रकार से बनाई जाती है, क्या इसका डिज़ाइन है। फिर है ये टेनिस कॉलर। टेनिस कॉलर के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कौन से वस्त्र में प्रयोग की जाती है, कैसे ये बनती है। फिर उसके बाद पैच पॉकेट। पैच पॉकेट विद टक्स। पैच पॉकेट में टक्स कैसे डाले जाते हैं, उसका सैंपल यहाँ पर लगाया गया है और उसकी थ्योरी यहाँ पर लिखी गई है कैसे पैच पॉकेट पर टक्स लगाए जाते हैं और कितना कपड़ा लेना चाहिए टक्स डालने के लिए। उसके बाद ये सैंपल लगाया गया है साइड पॉकेट का। साइड पॉकेट कौन कौन से गारमेंट में प्रयोग की जाती है, कैसे बनती है, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है और ये सैंपल उसका बना करके लगाया गया है। इसके बाद है शर्ट कॉलर। शर्ट कॉलर कैसे बनता है, कौन कौन सी डिजाइन में बनता है, ये शर्ट कॉलर का सैंपल यहाँ पर लगाया गया है। शर्ट कॉलर के बारे में यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है कैसे बनता है, कैसे इसमें डिजाइन डलते हैं। उसके बाद है कफ स्लीव के साथ अटैच करके यहाँ पर सैंपल लगाया गया है और इसके बारे में कैसे बनता है, कैसे कपड़ा लेना चाहिए, कैसे प्लेट डलती है, कैसे कफ बनता है, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। सिंपल बाजू, प्लेन बाजू। सिंपल बाजू बना करके यहाँ सैंपल लगाया गया है कि कैसे सैंपल बाजू कटती है,
और कैसे कटने के बाद सिलती है और कैसी दिखती है उसके बारे में ये सैंपल बना करके लगाया है और उसकी थ्योरी यहाँ लिखी है, कैसे बनता है, कैसे कटती है, कैसी बना करके इसमें डिजाइन डाला जाता है। फिर है पफ स्लीव। पफ स्लीव विद पाइपिंग। पफ स्लीव में पाइपिंग कैसे लगाई जाती है, कितना कपड़ा लिया जाता है, प्लेट्स डलती है, गैदरिंग निकाली जाती है, धागा खींच करके डाली जाती है या प्लेट्स कपड़े के साथ फोल्ड की जाती है, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। कितना कपड़ा लेना है, कैसे बनाई जाती है। ट्रिमिंग मटेरियल। ट्रिमिंग मटेरियल में हुक, बटन, टिच बटन या फिर अब लटकन, लेस वगैरह कैसे लगाई जाती है, क्या क्या होता है, उन सब के बारे में बताया गया है और बना करके सैंपल लगाया गया है यहाँ पर। और यहाँ इसके बारे में लिखा गया है कि ट्रिमिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। फिर है प्लेन रफू। प्लेन रफू, जब कोई कपड़ा फट जाता है और उस पर रफू कैसे किया जाता है, ये कैसे करके इस पर लगाया जाता है, उसका ये सैंपल बनाया और यहाँ फाइल पर लगाया, उसके बारे में यहाँ पर थ्योरी लिखी, कैसे बनाया, कैसे कट डला। फिर है मशीनी रफू। एल शेप में या फिर किसी भी शेप में कैसे कटे, कैसे रफू किया जाए, रफू करके सैंपल लगाया और उसके बारे में बताया कि कैसे कैसे रफू होता है, कैसे धागे लिए जाते हैं, किस प्रकार से इसमें मशीन चलाई जाती है। फिर है बाइंडिंग। बाइंडिंग कैसे की जाती है, ये जो आपको कलरफुल लाइनें दिखाई दे रही है, ये कलरफुल लाइनें पहले यहाँ से धागा निकाला गया, फिर ये कलर धागे डाले गए, उसके बाद ये बाइंड किया गया। ये आपने देखा होगा कि मोस्टली जेंट्स हैंकी में ये डिजाइन मिलता है। ये डिजाइन हमने खुद बनाया और यहाँ पर सैंपल लगाया और उसके बारे में यहाँ लिखा कि कैसे धागा निकालना है, कैसे धागा डालना है। इसके बाद ये लेस कैसे लगाते हैं, कॉर्नर कैसे बनाते हैं, उसके बारे में कॉर्नर बना के और ये सैंपल लगाया। डबल पाइपिंग कैसे निकालते हैं, ट्रिपल पाइपिंग कैसे निकालते हैं, उसके बारे में पाइपिंग को निकाला और फिर सैंपल पे अटैच करके यहाँ पर लगाया। फिर है फेसिंग विद हेमिंग। फेसिंग करके तुरपाई कैसे की जाती है, उसके बारे में सैंपल पे बनाया और यहाँ पर ये चिपकाया। तो ये जो हमने सैंपल आज थ्योरी के देखे सैंपल फाइल के माध्यम से, ये सभी सीविंग टेक्नोलॉजी में प्रयोग किए जाते हैं। जब हम कोई गारमेंट्स बनाते हैं तो गारमेंट्स बनाने के दौरान हमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो हमारी ख़त्म होती है, क्योंकि हमने छोटी छोटी चीज़ें अपनी सैंपल फाइल में सीख ली होती है। जब हम गारमेंट बनाते हैं तो हम आसानी से हम पॉकेट लगा लेते हैं, कॉलर लगा लेते हैं, कोई डिज़ाइन डालना चाहे वो डिज़ाइन भी हम डाल सकते हैं। तो आज हमने ये सैंपल फाइल के माध्यम से कुछ टाँके और कुछ सैंपल्स देखे।